जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील टीपू iTech नेट्स की जानिब से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लास्ट मॉड्यूल की जानिब चलते हैं जो कि है जीसीपी डेवलपर टूल्स। ठीक है जी, ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। तो पहला टूल है जी हमारे पास इसमें गूगल क्लाउड सोर्स रेपोजिटरीज। ठीक है जी, ये एक फुली मैनेज गिट रेपोजिटरी है। ठीक है, जहां पे आप अपने कोड को सिक्योरली मैनेज कर सकते हैं और आप अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके फीचर्स की जानिब। ठीक है, आप अपने गेट वर्क फ्लो को अपनी क्लाउड सोर्स रेपोजिटरीज के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी रेपोजिटरी को एज अ गेट रिमोट भी सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप पुश, पुल, क्लोन, लॉग और अदर मुख्तलिफ गिट ऑपरेशंस को अपने वर्क फ्लो के मुताबिक परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल रैपोज को भी यूज कर सकते हैं एक सिंगल क्लाउड प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो हमारा कोड है उस मखसूस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने का मौका मिलता है और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रन कर सकता है और मैनेज हो सकता है। ठीक है जी, रेपोजिटरी फाइल्स को क्लाउड सोर्सेज के जो रेपोज हैं उसके अंदर हम सिक्योर ब्राउजर से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें फिल्टर कर सकते हैं अपने व्यू को डिपेंडिंग ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांच या टैग या उसके कमिट आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ठीक है जी, इसमें जो प्राइवेट रेपोज हैं वो टोटली फ्री हैं। ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली हम सिंक कर सकते हैं गिटहब के साथ और बिट बकेट रेपोज के साथ भी। ठीक है, इसके अलावा हम क्लाउड बिल्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली अपनी जो हमारी टेस्टिंग या डेवलपमेंट है उसको बिल्ड कर सकते हैं और उसका एक टेस्ट कर सकते हैं एज एन इमेज, जिसमें हमारे चेंजेस जो हैं वो हमारे क्लाउड सोर्स रेपोज के अंदर पुश हो जाएंगे। ठीक है, हम उनको वहां पर पुश कर सकेंगे। इसके अलावा है जी, इसमें हमें इनसाइट्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, जो एक्शन हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं अपनी रेपो में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड ऑडिट लॉग, जो मैनेजमेंट टूल्स में हम लास्ट टाइम पढ़कर आए हैं। तो प्राइसिंग की बात करते हैं जी, प्राइसिंग जो क्लाउड सोर्स रेपोस की है, ठीक है, ये तीन चीज़ों पर बेस करती है। फर्स्ट वन इज पर यूजर, देन उसके बाद स्टोरेज और उसका ईग्रेस नेटवर्क, यानी कि वहां से कितनी जो आपकी चीज़ें हैं वो आउट हो रही हैं, तो उसके चार्जेस आपको पे करना पड़ते हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, ये बेसिकली एक कंटेनर इमेज रैपो है। ठीक है, जिसमें हम अपने डॉकर इमेजेस को मैनेज करते हैं। इसके अलावा हम वहां पर उनका वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, और मजीद इसमें हम इसका जो बेहतर एक्सेस कंट्रोल है, फाइनली ट्यून, उसको भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने फीचर्स की जानिब। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड और पुश करता है इमेजेस को हमारी प्राइवेट रजिस्ट्री में जब हम कोड को कमिट करते हैं अपनी सोर्स रेपोजिटरी, गिटहब या बिटबकेट के साथ। ठीक है, हम पुश और पुल दोनों काम कर सकते हैं डॉकर इमेजेस को अपने प्राइवेट कंटेनर रजिस्ट्री में लाने के लिए अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड डॉकर कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि डॉकर CLI को यूज करके हम उससे ये काम ले सकते हैं। ठीक है जी, जो क्लाउड स्टोरेज बकेट है वो सिस्टम खुद ब खुद क्रिएट करता है ताकि उसमें हमारे तमाम इमेजेस जो हैं वो स्टोर हो जाएं पहली दफ़ा के लिए, फर्स्ट टाइम ही जब हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। और उसके बाद हम किसी भी इमेज को वहाँ पुश कर सकते हैं जो कि कंटेनर रजिस्ट्री तक आता है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम अपना कंट्रोल उस पर यानी कि जो है वो बरकरार रख सकें और ये डिसाइड कर सकें कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है या व्यू कर सकता है या उन इमेजेस को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं जी।
तो कंटेनर रजिस्ट्री के चार्जेस हमें दो चीज़ों पर मुश्तमिल हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइस कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट है कि जो हम उस पर इमेजेस स्टोर करते हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा नेटवर्क ईग्रेस के जो चार्जेस होंगे वो हमें पे करना होते हैं जो कंटेनर्स हम रजिस्ट्री के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, विच इज गूगल क्लाउड बिल्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम अपने कोड को बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर द जीसीपी प्लेटफॉर्म, जो कि एक सर्वरलेस CI/CD प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इस तरीके से हम उसको ऑटोमेटिकली और ज़्यादा आसान तरीके से वहाँ पर रन करके टेस्ट कर सकते हैं। तो फीचर्स की बात करते हैं इसके। क्लाउड बिल्ड एक टोटली सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि हमारी कस्टम डेवलपमेंट वर्कफ्लोज के लिए बनाया गया है, जिसमें हम कोड बिल्ड करना, उसको टेस्ट करना और डिप्लॉय करना शामिल है। क्लाउड बिल्ड के अंदर हम जो अपना डेटा है वो कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है जी क्लाउड स्टोरेज, देन हमारे पास आता है क्लाउड सोर्स रेपोज, गिटहब और बिट बकेट्स इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो हमें नेटिव डॉकर की सपोर्ट है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, हम अपनी एग्जिस्टिंग डॉकर फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने इमेजेस को डायरेक्टली डॉकर इमेज स्टोर रैपो पर ले जा सकते हैं, जैसा कि डॉकर हब या कंटेनर रजिस्ट्री। ये हमें ऑटोमेशन के लिए भी जो है एक फैसिलिटी फराहम करता है अपनी डिप्लॉयमेंट्स के लिए, ताकि हम कुबरनेटिस इंजन और क्लाउड रन के लिए कॉन्टिन्यूस डिलीवरी को यकीनी बना सकें। इसके अलावा जो हम पैकेज वर्नेबिलिटी स्कैनिंग है, ठीक है, वर्नेबल इमेजेस के लिए, जो कि कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर बेस करते हैं, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और ऑप्स इसमें शामिल है, यानी कि ये तीनों मिलकर आपस में काम करते हैं। इसके अलावा जो पैकेज हैं हमारे, जो कि कंटेनर्स और नॉन कंटेनर आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी ये सोर्स आउट कर सकता है, जिसमें मेवन, ग्रेडल, गो और बेजल शामिल हैं। ठीक है, तो प्राइसिंग की तरफ देखते हैं। प्राइसिंग में हमारे पास 120 बिल्ड मिनट्स पर डे, ठीक है, 120 मिनट्स पर डे आर फ्री। ठीक है, अगर हम इससे एक्सीड करते हैं तो हमें ऑब्वियसली जो है वो चार्जेस पे करना पड़ेंगे। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब हम एक कंपैरिजन और एक समरी देखेंगे अपनी क्लाउड सर्विसेज की। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्यूट इंजन और ऐप इंजन का यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, और इनके बारे में यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि ये प्लेटफॉर्म है। ये लैंग्वेजेस तमाम सपोर्ट करता है, जबकि ये कुछ लिमिटेड जो लैंग्वेजेस हैं उनको सपोर्ट करता है, सो एंड सो फोर्थ। CPU यूजेज और उनका जो बाकी स्टोरेज और सर्विसेज का यूजेज है वो भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस हैं ऐप इंजन के लिए, जबकि इसके अगेंस्ट हम VM माइग्रेशन वगैरह को कंप्यूट इंजन के अंदर ले जा सकते हैं। आगे देखते हैं जी हमारे पास जो क्लाउड स्टोरेज, तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन जो है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का एसोसिएट लेवल का ये जो सर्टिफिकेशन है, इसकी जो डिटेल्स और स्टडी है वो मुकम्मल कर ली है। तो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेवल के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। इसके साथ ही मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।